भागुयोग नियम या बॉडमास रूल। इस वीडियो में हम सीखेंगे को का भागुयोग नियम। बच्चों, अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी, जल्दी जल्दी उनका जवाब देना, ठीक है? तो बोलो, 2 + 3 कितना? हाँ, 5। अब बताओ, 2 + 3 + 5 कितना? 10। बिल्कुल ठीक। अब बताओ, 2 + 3 × 5 कितना? अरे, सोच में पड़ गए। दीदी, यहाँ तो 2 संख्याएं हैं, प्लस और गुणा। तो क्या हम पहले 2 + 3 करें या 3 × 5? बच्चों, इस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें बस एक नियम समझना होगा। इस नियम को कहते हैं को का भागुयोग नियम या बॉडमास रूल। तो सबसे पहले हम इन अक्षरों को इस तरह लिख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले है को से कोष्ठक, फिर का, उसके बाद भा से भाग, फिर गु से गुणा, उसके बाद यो से योग और घ से घटाव। कुछ समझे? यहाँ संक्रियाओं को हल करने के क्रम के नियम को याद रखने की तरकीब है। यानी सबसे पहले कोष्ठक हल करते हैं, फिर भाग की संक्रिया, उसके बाद गुणा, फिर योग और अंत में घटाव की संक्रिया। इसी तरह इंग्लिश में B से ब्रैकेट्स, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से हुआ सब्ट्रैक्शन का को का भागुयोग नियम को इंग्लिश में याद रखना हो तो बस बॉडमास याद रख लो। बॉडमास यानी ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। समझे? तो अब बताओ, 2 + 3 × 5 में पहले 2 + 3 करेंगे या 3 × 5? को का भागुयोग नियम में गुणा योग से पहले आता है, यानी 3 × 5 पहले हल करेंगे। तो 3 × 5 हुआ 15 और अब 2 + 15 हो गया 17। है ना आसान? अब 26 - 5 × -4 + 8 का मान बताओ। देखिए, यहाँ कौन कौन सी संक्रियाएं हैं? सही, माइनस, गुणा और प्लस। अब इनमें से सबसे पहले किसे हल करेंगे? हाँ, गुणा, क्योंकि को का भागुयोग नियम में बाईं से दाईं जाते हुए पहले गु से गुणा आता है, तो पहले गुणा करेंगे। 5 × -4 क्या होता है? -20। तो अब हमें 26 - -20 + 8 पता करना है। और ये तो हम जानते ही हैं कि 2 माइनस प्लस के बराबर होते हैं। 26 + 20 + 8 हुआ 54। चलिए, अब 50 भाग -2, 8 - 5 - 2 को सरल कीजिए। तो यहाँ कितने प्रकार के कोष्ठक हैं? 3 ना? ये रहा रेखा कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। और याद है ना कि सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक हल करते हैं। 5 - 2 हुआ 3 और अब अंदर वाले कोष्ठक यानी छोटे कोष्ठक में क्या है? 8 - 3 जो हुआ 5। अब -2 और 5 के बीच किसी भी संक्रिया का चिन्ह नहीं है, है ना? जब भी कोष्ठक के पहले या बाद वाली संख्या
और कोष्ठक के बीच कोई चिन्ह नहीं होता तो चिन्ह को गुणा लिया जाता है। मतलब -2 और 5 के बीच यूं गुणा लगा देंगे। ठीक, अब ये हुआ 50 भाग -2 गुना 5। ये बताओ कि पहले भाग करें या कोष्ठक को हल करें? बिल्कुल ठीक, कोष्ठक को -2 गुना 5 हुआ -10 और 50 भाग -10 होगा -5 जो कि उत्तर है। ठीक है ना? अब 6 गुना -13 -8 भाग 2 प्लस 15 भाग 5 को हल कीजिए। सबसे पहले कोष्ठक के अंदर की संक्रियाओं को हल करते हैं। यहाँ माइनस और भाग है तो पहले भाग करेंगे ना। -8 भाग 2 हुआ -4 और -13 -4 हुआ -17 और 15 भाग 5 हुआ 3। अब 6 गुना -17 हुआ -102 और -102 प्लस 3 हो गया -99। यानी 6 गुना -13 -8 भाग 2 प्लस 15 भाग 5 का मान -99 है। अब 4 का 7 प्लस 80 भाग -4 गुना 2 पता करते हैं। यहां सबसे पहले अंदर वाला कोष्ठक हल करते हैं। -4 गुना 2 हुआ -8। अब कोष्ठक के अंदर 7 प्लस 80 भाग -8 है। तो क्या पहले प्लस करेंगे या भाग? हाँ, भाग। को का भाग योग नियम के अनुसार तो भाग पहले आता है। तो 80 भाग -8 हुआ -10 और 7 प्लस -10 होगा -3। यानी 4 का -3 पता करना है। का यानी गुना करना। 4 गुना -3 हो गया -12। अब कोष्ठकों की सहायता से इस कथन को लिखिए। 24 में 2 और 4 के योगफल का भाग। चूंकि हमें 2 और 4 के योगफल को दर्शाना है तो 2 प्लस 4 को कोष्ठकों के अंदर लिखते हैं। अब 24 में 2 और 4 के योगफल का भाग देना है तो इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। समझे बच्चों? चलिए अब फटाफट कुछ सवालों के उत्तर दीजिए। 21 भाग 10 -3 का मान क्या होगा? बिल्कुल ठीक, 3। मोना कहती है कि 8 - 2 गुना 18 - 4 गुना 3 72 होता है। क्या वो सही है? सही ना? 8 - 2 गुना 18 - 4 गुना 3 हुआ 36। 3 और 7 के गुणनफल से 14 को घटाना कैसे लिखेंगे? हाँ, 3 गुना 7 -14 तो सही उत्तर हुआ विकल्प बी। 200 -15 गुना 8 + 4 क्या होता है?
200 माइनस 15 गुना 8 प्लस 4 हुआ 20। बच्चों, को का भागु योग नियम के ऐसे ही बहुत से प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं। उनका अच्छे से अभ्यास करना। अब मैं चलती हूँ।